और उसका संबंध कांग्रेस के किसी नेता से है, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाए। मैं मांग करता हूं आपके चैनल पे, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार मेरे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं। आचार्य जी, आज हम इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं, तो एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देख के फंस क्यों जाते हैं? भाई, कांग्रेस के नेता अगर बयान दे के ना फंसते तो कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है अब तक, वो क्यों होता? आपको चुटकी लेने का मौका कैसे मिलता? मगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, ये तालिबान के खिलाफ भी कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोलते? बोले खुलकर, क्या अर्थ है इसमें? ठीक है। अमीश देवगन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को आप तालिबानी समझते हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और इतने बड़े बड़े लोगों का रोल था, इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस का साथ दिया। क्या महात्मा गांधी को आप तालिबानी कहेंगे? क्या पंडित नेहरू तालिबानी थे? क्या इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करके इतना करारा जवाब दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने उन्हें दुर्गा कहा, क्या इंदिरा गांधी तालिबानी है? क्या राजीव गांधी तालिबानी है? क्या लेकिन फर्क कितना आ गया आचार्य जी? के नेता तालिबानी है? क्या कितना आ कांग्रेस गया? को आप तालिबानी समझते हैं? आपने क्या आप अटल हमें जी को तालिबानी कोट किया, समझते हैं? अटल जी को आप कहना क्या चाहते हैं? आपने अटल जी को कोट किया कि अटल जी ने मां दुर्गा बोला इंदिरा गांधी को, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो खून के दलाल बोला गया कि खून की दलाली कर रहा है प्रधानमंत्री। फर्क क्या आ गया? डिफरेंस क्या आ गया आचार्य जी? त्रिवेदी जी तब से की कांग्रेस में और अब की हूं, कांग्रेस में। अमीश देवगन, मैं आपके माध्यम से सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पे 70 साल लगभग राज किया है और शासन व्यवस्था दी है, इस देश को बचाया है, इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा है, कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं, क्या वो कांग्रेस तालिबानी है? क्या वो कांग्रेस देश की गद्दार है? पर ये सुधांशु जी, जरा दिल पे हाथ रख के कहिएगा। किसी ने नहीं बोला अभी तक कार्यक्रम में। क्या इस देश के निर्माण में कांग्रेस का रोल नहीं है? क्या इस देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका नहीं रही? क्या इस देश को कांग्रेस ने कहां से कहां ले गए, ये कांग्रेस का योगदान नहीं है? क्या उस कांग्रेस पार्टी को, भले ही आज आपकी सत्ता है, तो उस कांग्रेस पार्टी को आप तालिबान से जोड़ेंगे? उस कांग्रेस पार्टी को आप पाकिस्तान से जोड़ेंगे, जिस पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए हमने? सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दे दूं? बिल्कुल। हाँ, देखिए, आचार्य जी ने बहुत आक्रोश में बोला, परंतु फिर मैंने कहा एक यथार्थ देखने से वो वंचित रह गए। उन्होंने गांधी जी का उल्लेख किया, इंदिरा जी का उल्लेख किया, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। उनका नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। और उनका अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। और 2007 में कांग्रेस ने कह दिया राम थे ही नहीं। क्या ये वो कांग्रेस है? ये गांधी जी की कांग्रेस है? नहीं जी, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसने महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन, नित्य के भजन, उनके भगवान को कह दिया तो थे नहीं, तो काल्पनिक थे, नहीं सब कुछ काल्पनिक बता दिया। अब आइए, महात्मा गांधी का 26 सितंबर 1947 को प्रेस में दिया गया वचन है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख को लेना भारत की सरकार का कर्तव्य है, और वो आगे भी भविष्य में जब भी आना चाहें, भारत सरकार को सदैव तैयार रहना होगा। और 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कार्य समिति ने नेहरू जी की अध्यक्षता में इसी आशय का प्रस्ताव पारित किया। तो हम जो कर रहे हैं वो तो गांधी जी की जो कुछ मना स्थिति थी उसके अनुसार कर रहे हैं। एक एक विदेशी को, घुसपैठियों को भगाएंगे, ये इंदिरा जी ने कहा था 1971 में। हम तो वो कर रहे हैं। समस्या ये है कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस और सोनिया गांधी की कांग्रेस वो महात्मा गांधी की कांग्रेस है ही नहीं जनाब। वो कांग्रेस क्या कहलाती थी? हिंदुओं की पार्टी, और मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी, और ये कांग्रेस हो गई हिंदू आतंकवाद कहने वाली पार्टी। अरे ये वो है ही नहीं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जब पूत कपूत निकल गया तो क्या कहा जा सकता है? सारी पुरखों की धरोहर को ध्वस्त कर दिया। तो उन्होंने हमारा नहीं, राष्ट्र का भी नुकसान किया, अपनी पार्टी का भी नुकसान किया। लेकिन आपने तालिबान पर जवाब नहीं दिया सुधांशु त्रिवेदी। क्या इस देश की एक पार्टी तालिबान के साथ है, जो आचार्य जी बोले? हालांकि किस नेता ने बोला, क्या बोला, इसका संदर्भ उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जिक्र जरूर किया। इसका जवाब चलिए मैं उसका भी जवाब, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में किसी ने ऐसा केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया जाए। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए। केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया जाए, चाहे सैमुअल पार्टी का हाथ फ्रांस में काट दिया जाए। जो लोग उनके पक्ष में खड़े हुए, खुल के मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था केरल में, और मुस्लिम लीग कांग्रेस की चुनावी पार्टनर है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर ये गठबंधन सरकार चला चुके हैं आंध्र में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में, जो कहती 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, अभी दिखा देंगे। पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी के साथ बंगाल में इन्होंने गठबंधन किया। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF, जिसके बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पार्टी है, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। अब यह बताइए, इसके बाद जिस प्रकार की, और जो लोग ISIS के झंडे दिखाते थे कश्मीर में, पाकिस्तान के झंडे दिखाते थे, उनके साथ खड़े हुए ये लोग। और पहली बार नहीं कि ये सिद्धू के एडवाइजर ने बोला है, आप याद करिए जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष वो अपनी किताब में लिख चुके हैं कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, सैफुद्दीन सोज। अब अगर कांग्रेस का अध्यक्ष ये बोल रहा है, इसके बाद क्या रह जाता बोलने के लिए? आचार्य जी जवाब। आचार्य जी जवाब। देखिए सुधांशु जी, आपने हमारे कार्यक्रम में किसी ने कांग्रेस को तालिबानी नहीं बोला। ओके, वो कार्यक्रम में और कोई बोलेगा, आप ही सिद्ध करने में लगे हुए, तो मैं क्या करूं? पूरी भाई बीजेपी सिद्ध करने में लगी, कांग्रेस तालिबानी हो गई है, फलानी हो गई है, ढिमाकी हो गई। मैं जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा गठबंधन की बात की, भाई महबूबा मुफ्ती तो रोज पाकिस्तान का राग अलापती हैं, आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, तो क्या भाजपा पाकिस्तानी हो जाएगी? आप कहते हो साहब आपने गठबंधन किया, मुस्लिम लीग से किया, बदरुद्दीन अजमल से किया, तो भाई गठबंधन तो आपने ही बहुतों से किए, तो क्या आप उस पार्टी के गठबंधन करते हैं तो क्या वो पार्टी तालिबानी हो जाती है? ऐसा मत कहिएगा। आपने कंधार में जब हवाई जहाज को हाईजैक किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जसवंत सिंह मिनिस्टर थे, और यहां सब आतंकवादियों को लेकर वहां गए कंधार, तो क्या आप तालिबानी हो गए? क्या भाजपा तालिबानी हो गई? ऐसी बातें मत करिएगा, आप देश चलाने की बात करिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं अमीश देवगन कि हम जो बाहर से शरण मांगे, वो कोई भी जाति का हो, कोई धर्म हो, हम भारत विराट देश हैं, हम उसको शरण देने के लिए उस पर आप विस्तार से बोले। पीडीपी के साथ आपका भी अलायंस था, अब पीडीपी के साथ आपका भी अलायंस था, और पीडीपी जो काम कर रही है आज की तारीख में जो उनकी नेता ने बोला वो भी हमारे समक्ष है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी हो जाएगी? बहुत सही सवाल है। वेरी गुड आचार्य जी से, और मैं आपसे भी, अमीश जी आपसे भी कहूंगा, जब तक पीडीपी हमारे साथ गठबंधन में थी, महबूबा मुफ्ती का कोई बयान दिखाइए। उल्टा ऑन रिकॉर्ड महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि जो बच्चे जा रहे हैं आर्मी के बैरक के ऊपर या सैनिकों के ऊपर ईंटें पत्थर फेंकने के लिए, वो दूध डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। और पीडीपी के साथ हमारी सरकार रहते हुए आचार्य जी याद करिए, हमने ना हुर्रियत से बात की, ना हुर्रियत को पाकिस्तान से बात करने दी। वो हुर्रियत के नेता जो जलवाए जलाल के साथ दिल्ली आते थे आपकी सरकार में, दौरे हुकूमत में, हमारी सरकार में ईडी की पेशी में आते थे, तब जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, याद करिएगा। और उस जमाने में उनके ऊपर मुकदमे NIA के दर्ज हुए, कब? जब हमारी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन सरकार थी जनाब। इसलिए मैं